दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लाए हुए हैं आपके लिए कैलेंडर। और आज मैं वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी दिन किसी भी डेट ऑफ बर्थ का दिन आप निकाल सकते हैं या किसी भी स्पेशल दिन का आप डे निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। स्टेप नंबर 1, ध्यान दें। 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। ये आपका जो कथन है ये यूनिवर्सल सत्य है। पूरे विश्व में ये इंग्लिश कैलेंडर माना गया और पूरे विश्व में इंग्लिश कैलेंडर का जब पहला दिन था 1 जनवरी सन 1, ये पहला दिन है, दिन सोमवार था, ये पूरे विश्व ने माना। ओके, इसी को अंग्रेजी कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए आगे हम इसी पे चर्चा करेंगे, ये 2 लाइनों में। इससे निष्कर्ष निकलता है, इस कथन से यह निष्कर्ष निकला कि इसमें चूँकि ये पहला दिन है, पहला दिन को के बारे में ये कथन लिखा गया है। जब सबसे पहले अंग्रेजी कैलेंडर का पहला दिन रहा होगा तब ये कथन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा गया, मतलब 1 जनवरी से यहाँ तक लिखा गया। ओके, 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। इससे ये पता चला वो पहला दिन आपका क्या कहलाएगा, विषम दिन। विषम दिन कितना, 1। पहले दिन का विषम दिन कितना, 1। और इस 1 विषम दिन जब है तो साथ में इस 1 को, ये पहला दिन, पहला सन में जो पहला दिन है, तो पहली तारीख और पहले सन में जो पहला दिन है वो क्या है, सोमवार है। तो विषम दिन 1 निकला और साथ में पता चला कि क्या है, वो सोमवार का दिन है। तो विषम दिन 1 और पता चला कि सोमवार का दिन है, ये सबने माना। विषम दिन 1 और पता चला दिन सोमवार है, ये सबने माना। इसी प्रकार विषम दिन जब 2 होगा तो इसके आगे मंगलवार माना गया। जब विषम दिन 3 होगा तो बुधवार माना गया। जब विषम दिन 4 होगा तो बृहस्पतिवार माना गया। और जब विषम दिन 5 होगा तो शुक्रवार माना गया। और जब 6 होगा तो शनिवार माना गया। और जब 7 होगा या 0 होगा तो रविवार माना गया। या ऐसे भी कह सकते हैं, सोमवार को विषम दिन 1 कहा गया, मंगलवार को विषम दिन 2 कहा गया, बुधवार को विषम दिन 3 कहा गया, बृहस्पतिवार को 4 से इंडिकेट किया गया, और शुक्रवार को 5 से, और शनिवार को 6 से, रविवार को 0 या 7 से। ये 0 का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर। सप्ताह का ये पहला दिन, सप्ताह में ग्राउंड है, ये सप्ताह में क्या है, ग्राउंड है। ओके, और यहाँ से शुरू होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ओके, और ये 7 बोला जाता है। और जब 0 होता है तो इसे ग्राउंड भी कहते हैं, या न्यू। ओके, आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बोले विषम दिन 1 है तो आप बोलोगे कौन सा दिन होगा, सोमवार। अगर विषम दिन 2 बोले तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार। विषम दिन 3 तो बुधवार, विषम दिन 4 तो बृहस्पतिवार, 5 तो शुक्रवार, 6 तो शनिवार, 0 या 7 आता है तो रविवार। ओके, 0 आता है तो रविवार। चलिए, स्टेप नंबर 1 ये हो गया। बस आपको कोड और दिन याद रखने हैं। 2 का मंगल, 1 का सोम, 3 का बुध। ओके, अब स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। स्टेप नंबर 2, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में हमें याद करना है महीना कोड। क्या याद करना है, महीना कोड। तो स्टेप नंबर 2 बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, डोंट वरी। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो जानते ही हैं, नवंबर, दिसंबर। ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं जनवरी के लिए 2 याद रखने हैं, फरवरी के लिए भी 2 याद रखने हैं, बाकी सभी अन्य जो 10 महीने बचेंगे उनके लिए सब 1-1 याद रखने हैं, ट्रिक। ओके, तो चलिए, जनवरी के लिए 2 याद रखने कौन कौन से, 0 जनगण मन। ओके, फरवरी के लिए 2 याद रखने कौन से, फलम अस्ति। ओके, याद रहेगा, जनवरी के लिए 0 जनगण मन और फरवरी के लिए फलम अस्ति। जनवरी के लिए 0 जनगण मन, फरवरी के लिए फलम अस्ति। 0 जनगण मन, फलम अस्ति। 0 जनगण मन, फलम अस्ति। ओके, अब मार्च के लिए मैं हूँ तो पहले याद कर लो, फिर मैं बताता हूँ सबका संबंध। पहले देखो सिंपल है कि नहीं, देख लीजिए। मार्च मैं हूँ तो, अप्रैल आ पहलवान, आ पा से पहलवान, आ से आ, पा से पहलवान, तो हो गया अप्रैल, आ पहलवान। मार्च, देखिए यहाँ से मैं यहाँ पहुँचने की कोशिश करिएगा। मार्च से मैं हूँ तो आ पहलवान, ये दोनों साथ में याद रखने हैं। ओके, ये दोनों साथ में याद रखने हैं, मार्च अप्रैल। मैं हूँ तो आ पहलवान। उसके बाद ये मई है, इसको आप अकेले याद रख सकते हैं, माँ। मई का क्या हो जाएगा, माँ। समझ में आ रही है पूरी कहानी। जैसे कि जनवरी में क्या याद रखोगे, आँख बंद कर लो, बोलो जनवरी में क्या, 0 जनगण मन, आँख बंद रखो। फरवरी में क्या,
फलम अस्ति। और मार्च में क्या, आँख बंद रखो, मैं हूँ तो, आँख बंद रखें। अप्रैल में आ पहलवान। मई में माँ। अब ये जून में मून, याद रखना, जून में मून। जुलाई में धुलाई, याद रखिएगा। जून और जुलाई ये दोनों एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। मैं कोड किए दे रहा हूँ, जुलाई, जून, मून, जुलाई, धुलाई। अब आते हैं अगस्त में। अगस्त आग याद रखना, अगस्त क्या रखना है, आग। सितंबर में क्या रखना है याद, सीताराम जी, याद रहेगा। सितंबर सीताराम जी याद रहेगा। अक्टूबर अम्मा पापा साथ, अक्टूबर। नवंबर में नया है, दिसंबर दिव्य भारत, याद रहेगा। नवंबर नया है, दिव्य भारत, इनको दोनों को साथ में याद रखना। इस तरह से हमने आपको 12 में से 6 महीने ऐसे बताए जो साथ में याद रखने हैं। जैसे नवंबर दिसंबर में क्या रखेंगे, नया है दिव्य भारत। जून जुलाई में जून का मून, जुलाई का धुलाई, ये याद रखना है। और ऊपर हमने 2 बताए, कौन कौन से, अप्रैल और मार्च। मैं हूँ तो आप पहलवान, मार्च अप्रैल, इन दोनों को। अब आँख बंद करके मेरे साथ सभी को बताइए। जनवरी का 0 जनगणमन, आँख बंद रखना। फरवरी का फलम अस्ति। मार्च मैं हूँ तो। अप्रैल आप पहलवान। मई माँ। जून मून। जुलाई धुलाई। जून मून, जुलाई धुलाई। और अगस्त आग। सितंबर सीताराम जी। अक्टूबर अम्मा पापा साथ। नवंबर नया है, दिसंबर दिव्य भारत। नवंबर 2010 है, 2 नवंबर 2010 है डेट ऑफ बर्थ। तो नवंबर मंथ का कोड क्या होगा, तो याद रहेगा, नया है में मतलब 3 नवंबर कितना होगा। किसी का 2 अक्टूबर 2010 है, तो अक्टूबर वहाँ पे महीना कोड आ जाएगा। तो आपको याद रखना है अम्मा पापा साथ, मतलब 6 रहेगा। अक्टूबर का कोड कितना रहेगा, 6। इसी तरह 2 सितंबर हो जाए तो सीताराम जी, सितंबर से सीताराम जी, कितना कोड आएगा, 5। सितंबर का कोड 5 रहेगा, अक्टूबर का कोड 6 रहेगा, नवंबर का कोड 3 रहेगा और दिसंबर का कोड 5 रहेगा। समझ रहे हो कैसे रहेगा, दिव्य भारत। 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 5 हो गया। नया है 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 हो गया। अम्मा पापा साथ 2 2 4 2 6 हो गया ना, 6। सीताराम जी 2 2 4 1 5, सितंबर के लिए 5 हो गया। तो आंख बंद करके अब आप तुरंत बताओगे कि सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए अम्मा पापा साथ 6, नवंबर के लिए नया है 3, दिसंबर के लिए दिव्य भारत 5, तुरंत बताओगे। दिसंबर के लिए दिव्य भारत 5। ओके, तो सितंबर 5 समझ गए, अक्टूबर 6, नवंबर 3, दिसंबर 5। तो अब आते हैं अगस्त में। अगस्त का मतलब होता है आग। अगस्त मतलब आग, इसका मतलब आग। अगस्त जैसे ही है, महीना कोड कितना होगा, 2। जुलाई का हो गया धुलाई, DHULAI, कितने हो गए, 6। 3 और 3 6, कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 हो गए ना। जुलाई का धुलाई 6 हो गया। जून का मून 1 2 3 4, जून के कोड कितना हो गया, 4 हो गया। मई में माँ आती हैं, 1 हो गया। ओके, मई में 1 हो गया। अप्रैल आप पहलवान 6 हो गया फिर से। मार्च मैं हूँ तो 3 हो गया। ओके, फरवरी में फलम 3 और अस्थि 2। देखिए फलम कब यूज होंगे, जब आपका वर्ष कैसा होना चाहिए, लीप वर्ष हो। जब साधारण वर्ष हो तो 3 और लीप वर्ष हो तो 2। ओके, फरवरी में। और जनवरी में भी 2 कोड याद रखने हैं, 0 और जनगणमन। 0 का मतलब 0 और जनगणमन का मतलब 6, आप समझ रहे हो, 6। तो जनगणमन कब होगा, जब आपका लीप वर्ष होगा, और 0 कब होगा, जब आपका साधारण वर्ष होगा। तो ये जनवरी फरवरी में याद रखना है, किसमें, जनवरी और फरवरी। चलिए अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे शताब्दी कोड। तो अभी तक आपने जितना पढ़े, स्टेप नंबर 1 पढ़े, स्टेप नंबर 2 में पढ़ा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आइए स्टेप नंबर 3, शताब्दी कोड। इसको शॉर्ट में शको कहते हैं। ओके, अर्थात शताब्दी का मतलब ये होता है कि सैकड़ा से शुरू होता है, अर्थात दहाई से आगे मौजूद संख्या का विचरण करना है। इकाई दहाई छोड़ दो, दहाई से आगे, इसी को कहते हैं शताब्दी कोड। ओके, जैसे कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पे इकाई दहाई छोड़ के सैकड़ा, यहाँ पे हम विचरण करेंगे इस वाले पे। ओके, सैकड़ा पे, तो दहाई के आगे मौजूद संख्या पर विचरण करेंगे 1 पे। ओके, अगर यहाँ पे 2100 होता तो हम 21 पे विचरण करते, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हम ऐसे काम करेंगे।
तो सबसे पहले चलो इसको देखते हैं कि मौजूद संख्या, हाँ जैसे कि यहाँ पे दहाई से आगे जो भी मौजूद संख्या होगी वो मौजूद संख्या जब 4 से पूर्ण विभाजित होगी या हो तो कोड कितना दोगे 6। जब इसके बगल में सैकड़ा वाली जो भी होगी, सैकड़ा, 1000, 10,000 जो भी इधर होगा, दहाई को छोड़ के, कई दहाई को छोड़ के जो भी इधर हो गया वो सब शताब्दी में आता है, चाहे 1 अंक की संख्या हो या 2 अंक या 3 अंक की, तो वो सब शताब्दी में होता है। और ये पूरी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो उसका कोड कितना देना है 6। कुछ भी आपको याद नहीं करना है, बस आप थोड़ी सी टेक्निक देखिए। इसके बाद जो नंबर आएगा, जैसे कि 2000 चल रहा है ना, यहाँ पे 20 20 चल रहा है, तो यहाँ पे 20 अगर होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो इसके लिए हम कोड कितना देंगे 6। समझ में आई बात। तो मौजूद संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो उसका कोड कितना होगा, उसका कोड होगा 6। अब देखिए यह एक प्रकार का सम है जो 4 से विभाजित है। हम यहाँ पे मौजूद संख्या की बात कर रहे हैं, यह एक प्रकार की कैसी है सम संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 से विभाजित है तो ये तो सम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया यह एक प्रकार की सम संख्या है, मौजूदा संख्या। तो इसके आगे और पीछे भी सम संख्या होंगी। तो कोई भी सम संख्या होती है उसके अगर 2000 जैसे 20 है, 20 है तो 20 के पीछे 19 होगा, 20 के आगे 21 होगा, ठीक है। तो कोई भी सम संख्या है उसके पीछे और आगे पीछे क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या 4 से पूर्णतः विभाजित संख्या कौन सी है, उसके अगर वो वही सन है तो 6 देंगे। उसके आगे वाला आता है, जैसे 20 के बाद 21 है तो उसको 4 कोड देंगे, और फिर उसके पीछे का विषम संख्या है तो उसको 0 कोड देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 19, 20, 21, 1900 समथिंग, 2000 समथिंग, 2100 समथिंग, तो यहाँ पे जो 20 तो पूरा विभाजित हो जाएगा, इसको 6 कोड देंगे। 21 आगे वाला विषम है इसलिए इसको 4 कोड देंगे, और 19 पीछे वाला कोड है इसको हम 0 देंगे। और इस तरह, और इसके आगे पीछे विषम है, ठीक है। और दूसरे प्रकार का सम, इसमें एक सम तो ये होता है जो 4 से विभाजित होता है, और दूसरे प्रकार का सम जो वो मिलेगा जो 4 से विभाजित नहीं होगा लेकिन होगा सम, तो उसको हम क्या संख्या देंगे, उसका कोड क्या होगा 2, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। और आपको शताब्दी कोड भी याद हो गया। तमाम से लोग आपको याद कराते हैं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं याद कराते, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत करते हैं और मेहनत करके उन्हीं चीज़ों को हम ना रटाने के, आपको समझाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। और कुछ नहीं होता है, बस हमारे साथ बिल्कुल बिंदास रहिएगा। और आप जितना भी आप तमाम यूट्यूबर इसको देखते हैं, आपको तालिका बनाकर याद कराने को बोलते हैं, और हम आपके सामने अभी ऐसे इसी कॉन्सेप्ट को कैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप कुछ हमारे पास हैं आपको करा देंगे। आपको जीवन भर कभी भी याद नहीं करना है शताब्दी कोड। तो बस इतना याद रखना, जो 4 से विभाजित है उसे 6 से देंगे, 4 के पीछे वाले विषम को 0, आगे वाले विषम को 4, और नीचे दूसरे विषम को, दूसरे सम संख्या को 2 देंगे। तो आइए देखिए कुछ उदाहरण है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं उस शताब्दी कोड पे। तो शताब्दी कोड का मतलब क्या होता है, दहाई से आगे मौजूद संख्याओं पर विचरण। तो दहाई से आगे जैसे कि आपके यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं, कुछ बेसिक वर्ष हैं, शताब्दी है, शुरू होती है यहाँ से। इसके पहले यहाँ पे 99 होगा, तो 99 से जब एक वर्ष और जुड़ जाएगा तो 100 बन जाएगा, और इसी को कहते हैं शताब्दी। तो यहाँ से शताब्दी शुरू हो जाती है। तो शताब्दी 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे शताब्दी हो गई, ठीक है। अब ये देखिए शताब्दी से पहले 0 था यहाँ पे, ओके। यहाँ 99 यहाँ पे सैकड़े प्लेस पे क्या होगी 0। 0 का मतलब होता है ये 4 से विभाजित होता है। 0 क्या होता है, 4 से विभाजित होता है। तो 4 से विभाजित के आगे जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, आगे विषम संख्या होगी, तो उसे विषम संख्या होगी तो उसे 4 कोड देंगे। तो इसलिए हमने इसको 4 कोड दिया। अब उसके बाद ये दूसरी सम संख्या है, ये 4 से विभाजित नहीं है तो इसको हम 2 देंगे, ठीक है। और ये आपकी विषम संख्या है,
लेकिन कैसी है, 4 से विभाजित जो हो रही है उसके पीछे है, तो इसको हम क्या देंगे, 0 देंगे, क्योंकि ऊपर हम बताकर आए हुए हैं कि 4 से जो 4 से विभाजित है उसके आगे और उसके पीछे दोनों तरफ क्या होती है, विषम संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 4 से विभाजित है ये 400, तो इसके आगे भी पीछे भी क्या होंगी, विषम संख्या होंगी, तो आगे जो होगा उसको हम 4 देंगे, आगे जो होगा उसे शताब्दी कोड क्या देंगे 4, और पीछे जो होगा शताब्दी कोड दिखा देंगे 0। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 है ये दूसरे प्रकार का सम संख्या है, 4 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए इसको हम 2 संख्या देंगे। ठीक है, 2 ही प्रकार की सम होती है, एक 4 से विभाजित और एक 4 से विभाजित नहीं होती है, तो उसको हम क्या देंगे 2, और जो 4 से विभाजित उसी से क्या देते हैं 6। अब ये बताइए, ये जो 8 7 है ये विषम संख्या है, विषम संख्या तो 2 ही प्रकार की होती हैं, 4 के आगे वाली 4 के पीछे वाली। 4 से जो विभाजित हो, जैसे कि ये 4 से विभाजित है तो ये इसके ये क्या पीछे वाली, तो 0 देंगे इसको, और ये 4 से विभाजित है तो इसको 6 देंगे। 4 से आगे वाली को विषम संख्या क्या देंगे हम 4 देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अब इसको देखिए, ये सम संख्या है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए हम इसको 2 से 2 देंगे। और उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दहाई प्लेस को छोड़ दीजिए, सैकड़ा हो रहा था, 100 और 1000 प्लेस को देखिए, यहाँ पे हम 4 से विभाजित नहीं है, विषम संख्या है, कौन सी, आगे वाली की पीछे वाली, जिससे पता कर सकते हैं कि ये पीछे वाली है, और पीछे वाली है तो इसको हम 0 देंगे। ओके, इसको हम 6 देंगे क्योंकि ये 4 से विभाजित है, और ये 4 से विभाजित है, इसके जो 13 है इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, आगे है तो हम 4 देंगे। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जो सैकड़े प्लेस पे हैं इन पे कैसे हम इनको हम कोड देते हैं। ओके, फिर से समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये सैकड़ा पोजीशन पे है, मतलब 100 प्लेस पे है, तो ये जो है एक आपकी विषम संख्या है, या तो ये 4 के आगे वाली है या 4 के पीछे वाली। तो आप यहाँ से देख सकते हो 4 से विभाजित हो रही है, इसके आगे आएगी, तो इसको हम 4 देंगे। ये सम संख्या है, सम संख्या आपकी 4 से विभाजित नहीं है, तो इसको हम 2 देंगे। 2 ही प्रकार की सम होती हैं, इसको 2 देंगे। ये विषम है तो ये 4 के आगे वाली हो गया, पीछे वाली, तो आप देख लीजिए ये पीछे वाली तो 0 देंगे। ये 4 से विभाजित तो 6 देंगे। ये विषम संख्या है, आगे वाली पीछे वाली, आगे वाली तो 4 देंगे। ये सम संख्या लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, 2 देंगे। ये विषम संख्या है, आगे वाली पीछे वाली, आप देख सकते हो 4 से विभाजित है, इसके पीछे वाली तो 0 देंगे। और ये सम संख्या है, 4 से विभाजित भी है तो इसको हम 6 देंगे। और ये विषम संख्या है, 4 से आगे वाली पीछे वाली, आगे वाली, तो इसको हम 4 देंगे। ओके, ये सम संख्या है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है तो 2 देंगे, बस यही है। अब एक बात ध्यान ये दो कि यहाँ पे ये जो शताब्दी 1 शताब्दी है, इसमें ये 4 जो है ये ट्रिकी कोड है। ओके, ट्रिकी कोड, इसको आप विषम दिन मत समझिएगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले नॉर्मल कंपटीशन में पूछ लेता है कि 1 शताब्दी में कितने विषम दिन होंगे, तो आप तुक्का मार के चले आओ, वहाँ पर कोड बताए थे 4, तो शायद 4 ही होगा। नहीं, इसका विषम दिन से कोई संबंध नहीं है ये कोड का। ठीक है, इसका तो 1 शताब्दी में विषम दिन जो होते हैं 5 होते हैं, ये सिर्फ कोड है। ओके, अब जैसे कि हमने 1 शताब्दी का हमने विषम दिन बताया 5, अभी बताया ना 5, तो इसके कितने होंगे, 5 दूनी 10, इसके 5 3 15, तो 5 दूनी 10, 10 का मतलब जब 7 से विभाजित करोगे तो ये 3 बचेगा। कितना आएगा यहाँ पे 3, इसके विषम दिन 3 आएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 1 शताब्दी में 5 विषम दिन, 3 में 5 3 15, और जब इसको 7 से विभाजित करोगे तो विषम दिन कितना आ जाएगा, 15 को विभाजित करोगे तो कितना आएगा विषम दिन 1। ओके, तो ये थे आपके अलग से क्वेश्चन। ओके, अगर विषम दिन कभी पूछ ले 3 शताब्दी में कितने होंगे, 4 में कितने होंगे, तो 5 को 20, तो 20 को 7 से भाग दोगे तो बचेगा कितना 6। ओके, इसी प्रकार चलिए फिलहाल हमें कोड याद रखने हैं, और उसके बाद हम एक चीज़ और बता देते हैं आपको, और ये लास्ट स्टेप है, और स्टेप नंबर 4, इसमें हम सूत्र की जानकारी करेंगे। ये है स्टेप नंबर 4, अंगुली काट नियम। स्टेप नंबर 4, अंगुली काट नियम। नाउ यहाँ पे अंगुली बोले तो फिंगर रूल्स है, फिंगर कटिंग रूल्स। कैसे देखिए, 5 फिंगर होती हैं 1 हैंड, तो वहाँ पे 5 पॉइंट भी हमने डाल दिए 1 2 3 4, इट मीन्स दिस इज द अंगुली काट नियम। 5 अंगुली काट नियम के अंतर्गत पहला जो आता है डेट, दूसरा मको, तीसरा सको, चौथा साल और 5वां चौसाल। अभी हमने बताया आपको मको महीना कोड, सको शताब्दी कोड, साल आपका मालूम चल जाएगा अभी, और चौसाल इसी साल से निकल के आएगा। ओके, चौसाल को हम लीप वर्ष भी कहते हैं, बस इतना याद रखो। चौसाल क्या होता है, लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष भी कहते हैं। और चौसाल कहाँ से आया है, साल से आया है। बस ये हो गया आपका चौथा स्टेप। अब हम चलते हैं तुरंत एग्जाम्पल पे। मान लो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, तो जैसे ही ये आपको पूछ लिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये अंगुली काट नियम से डन, अंगुली काट नियम से डन। नाउ फर्स्ट 1 2 3 4 5 फिंगर, डेट मको शको साल चौसाल, डेट मको शको साल चौसाल, डेट मको शको
साल 4 साल, तो डेट यहाँ पे हो गया 15, बिल्कुल क्रम से चलिएगा। 15 ये आ गया। अगस्त महीना आग, आग में 2 होते हैं, ठीक है, अगस्त में 2। और यहाँ पे ये आपको क्या है, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कितना देखिए, 4 से विभाजित है 4, हाँ 4 से विभाजित 6 दे दीजिए, दे दिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका साल, तो साल कितना रख दो 20, ओके। अब ये 4 साल क्या हमने कहा, 4 साल आपका लीप वर्ष होता है, और 4 साल कहाँ से आया है, साल से आया है। तो आप साल से ही लाओगे, कैसे, 4 से भाग देकर, क्योंकि 4 लगा है, 4 का मतलब चौथाई। इसको जब 4 से भाग दोगे तो 4 पंचे 20, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, यहीं से लाया जाता है। तो 4 से भाग दोगे, जितनी बार भाग जाए वो यहाँ पे लिखा जाता है, और उसी को कहते हैं लीप वर्ष। इस साल में 20 साल अगर हो गए तो उसमें हम, किसी का बर्थडे 20 साल का हो गया है तो उसमें कितने लीप वर्ष देखे होंगे, 5 लीप वर्ष, क्योंकि 4 से भाग दोगे तो 5 ही तो आएगा, तो 5 लीप वर्ष उसने देखे होंगे यदि वो 20 साल का हो गया। तो इस तरह से हम लोग 4 साल निकाल लेते हैं 4 से भाग देकर। वेरी इजी, एनी प्रॉब्लम, नो। 15 अगस्त 1920 शुरू, डेट 15, अगस्त का कोड मतलब महीना कोड, आग 2 हो गया, 20 ये क्या है, शताब्दी कोड, 4 से विभाजित है, वही वाली टेक्निक आप लगा नहीं है, 4 से विभाजित है तो 6, ओके। और ये आपका साल और 4 साल, बाद में क्या होता है, साल 4 साल, बस 1 2 3, ये स्टेप नंबर 1 में बताया, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 4 में तो आपका सूत्र लग जाता है, ये साल 4 साल। तो चलिए भाई, ये 15 हो गया, 15 को आप 7 दूनी 14, इनको आप कटिंग करिए ना, उंगली काटनी है हमें तो काटते रहिए भाई। 7 से काटो, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, और ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 7 से काटो फिर से इसको, ये 20 है, तो 7 दूनी 14, बचा कितना, जो शेष आएगा वो आगे जाएगा, ओके। शेष कितना, 7 दूनी 14, 14 खत्म, तो बचा कितने, 4 6, ओके। अब इसको नहीं जाएगा तो यही रहेगा शेष। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी आए उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 1 3 6 3 9 9 6 15 15 5 20। अब 20 के बाद फिर से इसको शेषफल में बदलना है, तो कटिंग रूल लगाएंगे, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। बस आपको 7 से ही काटना है, जब भी आ जाए 7 से ज़्यादा उसको समझ दो काट दो, जैसे यहाँ पे 7 से ज़्यादा इसको काट दो, इसे रुक गया, 7 से ज़्यादा इसको काट दीजिए, ये छुटक गया, एकदम कम हो गया। और यहाँ पे भी 7 से काट दीजिए, ये देखो एकदम कम हो गया। इस तरह से जब 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, शेष बचा 6, और 6 क्या होता है, विषम दिन। विषम दिन कौन सा बनाएगा, शनिवार, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 जुलाई 1998 को कौन सा दिन था, 18 जुलाई 1998 को कौन सा दिन था। तो क्या होगा, सिंपल सा उंगली काट नियम, 1 2 3 4 5। इसमें हम यहाँ पे ध्यान देंगे महीना कोड में, क्योंकि अभी ध्यान देने वाली बात नहीं है महीना कोड में, क्योंकि यहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं है, उसी में ध्यान देना है। बाकी चलते रहो, जनवरी फरवरी है तो तब ध्यान दे देंगे, ओके, हम बताएंगे। चलिए अभी जनवरी फरवरी नहीं है तो कोई बात नहीं, महीना कोड बस एक ही याद रखना है। तो डेट कितनी, 18 को, महीना जुलाई, जुलाई से हमने बोला है जुगाड़ी या जुलाजी, जुगाड़ी कितना 6 कोड आता है लगभग, जुलाई का क्या होगा 6, ओके। तो अब यहाँ पे उसके बाद 19, ये आपका क्या है, शताब्दी, इसको 4 से भाग दो तो नहीं जा रहा है, 20 चला जाता है, 20 के पीछे है तो पीछे वाले को 0 देते हैं, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, 0। शताब्दी कोड कितना है, 0। और यहाँ पे साल कौन सा है, 98, ये क्या आ गया, साल। और इसका हम निकालेंगे 4 साल, तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 आ गया, 4 चौक 16, लगभग 24 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 आया 18 हो गया, और 4 चौक 16, 2 4 चौक 16, बचा कितना 2। यहाँ पे शेषफल यहाँ नहीं उतार के रख देंगे, या यहाँ नहीं उतारेंगे, समझे ना, 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 का शेषफल कुछ नहीं होता है, 7 से जब हम काटते हैं उसका शेषफल इंपॉर्टेंट होता है। 4 से काट रहे हैं, इसका शेषफल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका भागफल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। भागफल क्या है, 24 लीप वर्ष। क्यों भागफल, क्योंकि हमने 4 से विभाजित किया, ओके। शेषफल कहाँ होता है, जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो वो शेषफल आगे बढ़ता है, यहाँ पे शेषफल नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे भागफल आया, ठीक है। अब देखिए ये 7 से बड़ा है, कट जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचा, और ये 7 से ये भी बड़ा है, कट जाएगा, काटो जरा, 7 1 9 7, 7 चौक 28, पूरा का पूरा ही कट गया, शेष कितना आया 0। इसको 7 7 3 21, शेषफल कितना आया 3, ओके। तो चलिए 6 4 10, 10 3 13, तो 13, अब फिर से कट जाएगा 7 से, तो कितना आएगा 6। दिन कौन सा आ गया, शनिवार, 6 माने शनिवार। किससे, स्टेप नंबर 1, फिर से इसी वीडियो को करके आप देख सकते हैं स्पष्ट, स्टेप नंबर 1 2 3। अगर ये आपको बम्पर बढ़िया तरीके से याद है तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये, उंगली का नियम से, ओके। दोस्तों ये आपको कैसे नियम अच्छा लगा, क्वेश्चन आपके हो रहे हैं समझ में, नियम कैसे है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहते हैं, 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, ओके। 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, चलिए इसको आपको करना है, और इसका आंसर आ रहा है रविवार, ओके। ये आप रफली कर लेना। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक यह है, 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा।
तो 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? नॉट प्रॉब्लम। उंगली काटनी हम 1 2 3 4 5 इतना तो लिख ही लेंगे ना। डेट मको सको साल चौ साल, डेट मको सको साल चौ साल, इतना तो लिख ही लोगे ना जी। आपका इतना सोचना है। सोचना क्या है? 26 उतारो, जनवरी का कोड लिखो 0, जनवरी कोड क्या होता है 0, और साल कोड क्या है? ये 4 से कट जाता है तो 6 होगा। ओके, और ये अब ये बचा साल, सॉरी ये शताब्दी कोड था, 4 से कट गया 6 हो गया, और ये बचा साल, और साल क्या है 21, वो रख दीजिए। और यहाँ पे 6 साल, इसका 4 से विभाजित करोगे तो भागफल यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, तो 4 पंचे 20, भागफल आया 5। अब देखिए जो 7 से बड़ा है वो कट के बाहर आएगा, 7 त्रिक 21, बचा कितना 5। 7 से बड़ा ये भी है, 7 त्रिक 21, पूरा कट गया 0, ये 5 चला गया, छोटा वाला वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद इसको जोड़ डालिए, 6 5 11, 11 5 16, 16 को 16 बड़ा है तो 7 से काट जाएगा, 7 2 14, कितना बचा 2, और 2 का विषम दिन क्या होता है? मंगलवार। मैंने बताया था एक विषम दिन कहाँ चालू होता था? सोमवार से शुरू हुआ था, तो दूसरा कौन सा होगा? मंगलवार। ओके, तीसरा बुधवार। ओके, चलिए अब क्वेश्चन हम अगले चलते हैं। तो अब आप आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? भैया ये जनवरी चल रही है आपकी, सॉरी 2020 चल रहा है 2020, और यहाँ पे 1 जनवरी को आप कैलेंडर देखिएगा, उठाइएगा और देखिएगा कौन सा दिन है। फिलहाल पहले क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद पे जाइएगा। तो देखिए अंगुली काट नियम 1 2 3 4 5, डेट मको सको साल चौ साल, डेट मको सको साल चौ साल, डेट कितनी है 1 जनवरी, जनवरी 0 या जनगणमन जनवरी 0 या जनगणमन, तो बताओ क्या होगी? जनगणमन होगी। हाँ, जनगणमन तब होगी जब लीप वर्ष होगा। देखिए ना, वर्ष आपका कैसा है? शताब्दी की बात नहीं करते, वर्ष कैसा है? वर्ष लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि 4 से विभाजित है। अगर वर्ष आपका 4 से विभाजित हो गया तो वो लीप वर्ष होता है। तो यहाँ पे होगा जनवरी का 2 बताए थे, 0 और जनगणमन, तो यहाँ पे होगा जनगणमन, तो इसलिए हमने जनवरी का कोड डाल दिया। महीना कोड आया 6, और साल शताब्दी कोड आ जाता है। शताब्दी कोड यहाँ पे 4 से विभाजित है, तो 4 से विभाजित है तो उसको क्या देते हैं? 6। साल 20 उतार दो, और इसको 4 से विभाजित करोगे तो भागफल 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो 7 से ज़्यादा है, जैसे ये ज़्यादा है तो 7 2 14, बचा कितना 6। अब इनको, अब तो कोई है नहीं, यहाँ पे 1 आएगा 6 आएगा 6 आएगा। अब इनको आप क्या करेंगे? जोड़ डालिए, 6 6 12 13, 13 6 19, 19 5 24, और 24 का 7 से ज़्यादा हो गया तो 7 21, बचा कितना 3, 3 का विषम दिन 3 का बुधवार। तो यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते थे किस चीज़, कहाँ पे? ये जनवरी जब भी हो तो आप याद रखिए 0 या जनगणमन, जब तक कंफर्म ना कर लो कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तब तक आप जनवरी का वैल्यू पुट ही ना करो। ठीक है, इसी प्रकार फरवरी में भी है, फलम अस्थि, फलम मतलब 3, अस्थि मतलब 2, तो जब तक आप 3 या 2 पता कीजिए कि आप जनवरी में बताइए लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। अगर लीप वर्ष है तो अस्थि वाला बाद वाला होगा 2, और अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी में 3, फलम अस्थि। समझ में बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन है? 1 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन है? भैया 1 अप्रैल 2020, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन जो लिए 1 जनवरी 2020 था, और उसमें भी बुधवार आया था। ये 1 अप्रैल 2020 है, इसमें भी दिन बुधवार आ रहा है। आप इसको करके देख लीजिएगा, 1 अप्रैल 2020 को भी बुधवार आ रहा है, और 1 जुलाई 2020 को भी बुधवार आएगा। आखिर ये क्या चक्कर है कि 1 अप्रैल, वो 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई, 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई, तीनों में क्या आ रहा है? दिन बुधवार। ये देखिए 1 जुलाई में भी बुधवार आ रहा है, 1 जुलाई 2020 में कौन सा दिन? बुधवार। इसका कारण ये है, ये हमने एक ट्रिक बनाई है यहाँ पे, किसी भी साल के लीप वर्ष के कुछ महीनों के दिनों आपस में समान होते हैं। कुछ महीनों के जो दिन होते हैं आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे कि कुछ महीने, जैसे जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जुलाई हो गया, तो जनवरी अप्रैल जुलाई, ठीक है, कैसे? लीप वर्ष में। लीप वर्ष बोले तो 2020, ये 4 से आपको विभाजित हैं, तो इन लीप वर्षों में ये जनवरी फरवरी जुलाई के जो दिन होते हैं वो आपस में समान होते हैं। अगर इस दिन बुधवार है तो तीनों में बुधवार होगा। इसी प्रकार 2 जनवरी को अगर आपका बृहस्पतिवार आ रहा है तो 2 अप्रैल को भी बृहस्पतिवार, 2 जुलाई को भी बृहस्पतिवार। ठीक है, अब ये कोड है, याद रखिएगा। अगर आपका लीप वर्ष है तो अप्रैल जनवरी जुलाई तीनों का आप किसी से भी मैजिक कर, मतलब क्वेश्चन बना सकते हो कि 15 अप्रैल को क्या दिन है। अगर उसने निकाल दिया सोमवार, तो निश्चित है कि 15 जनवरी को भी सोमवार होगा, 15 जुलाई को भी सोमवार होगा। इस तरह से हमने ये पहला कोड बनाकर रखा है। अजजू मतलब अज्जू,
अप्रैल, जनवरी और जुलाई। ओके। अजू मोन ऑफ शादी, तो मोन ऑफ शादी का मतलब होता है, मोन से हो गया मार्च और नौ से हो गया नवंबर, मोर से हो गया मोर्च, मोर्च मोर्च मतलब मार्च, और ऑ से हो गया अगस्त, अगस्त, और फा से फरवरी। ओके। तो यहाँ पे मोन, मोन में अगर मैं मार्च में जो भी है, जैसे कि 15 मार्च को आपका बुधवार है तो 15 नवंबर को भी बुधवार होगा, 29 मार्च को शनिवार है तो 29 नवंबर को भी शनिवार होगा। बस हाँ, क्या 2020 2020 की चर्चा हो रही, 2020 की जैसे जैसे 2024 आ जाए तो उसमें भी ये चर्चा कर सकते हैं। अब ये 2020 में देख लीजिए आप, 20 अगस्त को जो दिन होगा वही 20 फरवरी को भी दिन होगा, देख लीजिएगा कैलेंडर में। जो 19 सितंबर को जो दिन होगा वही 19 दिसंबर को भी वही दिन होगा। ठीक है। तो ये हमने कुछ कैलेंडर में देखे और इसकी कॉमन जब हमने स्टडी की तो हमें कॉमन लगा और उनको हमने लिख दिया। ओके। तो ये एक आपकी विशेष नॉलेज है हमारे द्वारा। और इसी तरह आपके पास ये तो लीप वर्ष की बात हुई, और अब हम साधारण वर्ष की भी बात कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जैसे पुराने कैलेंडर, ये 2020 को छोड़ दो, 2019 में आ जाओ, तो उसको हमने जब देखा तो इसी प्रकार तो 2019 में साधारण वर्ष आ गया। साधारण वर्ष में भी देखा तो कुछ महीने जो है समान है, लेकिन कौन से महीने? अजू, औज, फनमौ, शादी। अजू, औज, फनमौ, शादी, मतलब सितंबर दिसंबर इसमें भी है, इसमें भी दोनों समान थे। अगर 19 सितंबर को देखें तो 19 दिसंबर को एक ही दिन था, है 3 दिसंबर को एक ही दिन था। तो ये तो हमेशा होता है, सितंबर और दिसंबर से याद भी कर लीजिए, सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर, चाहे साधारण हो, चाहे 19 में 2019, चाहे 2020, चाहे 2021, ये तो दोनों में सितंबर दिसंबर से खूब क्वेश्चन बना सकते हो। हाँ, अगर 3 सितंबर को बुधवार आ गया तो 3 दिसंबर को भी बुधवार होगा। अगर 5 सितंबर को शुक्रवार आया तो 5 दिसंबर को शुक्रवार होगा। ऐसे आप बना सकते हो। फनमौ इसी तरह फरवरी, नवंबर, मार्च में बना सकते हो। जो 3 फरवरी को होगा वही 3 नवंबर को होगा, वही 3 मार्च को होगा। इसी प्रकार अक्टूबर में भी, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया 15 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, तो जो 15 अप्रैल वही 15 जुलाई। तो अगर जिसको ये टेक्निक मालूम है कि औज, अजू, अजू, ये अजू से आ रहा है, तो आपका जो अप्रैल में बंद होगा वही जुलाई में होगा, डोंट वरी। अगर ये बुधवार है तो ये भी बुधवार है, ये शनिवार है तो ये भी शनिवार है। ओके दोस्तों, यदि कैलेंडर में कुछ थोड़ा सी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ हो, इंक्रीजबल हुआ है, तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।